राख का पड़ा हुआ ढेर है, मरघट है, सुनसान अंधेरी राख है, और ये राख का ढेर और कोई नहीं, हम ही। सब समाप्त हो गया। अपने को ही मिटते हुए देखा है, समाप्त होते देखा है। रूप तो मिट गया, अब अरूप रह गया। आकार तो मिट गया, अब निराकार रह गया। देह तो मिट गई, आत्मा ही रह गई। इसे ठीक से पहचान ले, फिर धीरे धीरे आंख खोलें, तीसरे प्रयोग को समझें और 5 मिनट उसे करें। तीसरा प्रयोग और भी गहरा प्रयोग। पहले प्रयोग में हम बहते हैं लेकिन होते हैं, ना बहने में भी हम कुछ किए होते हैं, तैरते नहीं हैं लेकिन फिर भी होते तो हैं। दूसरे प्रयोग में मिट जाते हैं लेकिन हम ही मिटते हैं, और सब मिट जाता है, फिर भी गहरे में जो हम हैं वो फिर भी हम शेष रह जाते हैं, बाहर खड़े। तीसरे प्रयोग में और भी गहरी दिशा में प्रयोग करना है। अब एक ही हो जाना है उस सबसे जो है। पक्षियों की आवाजें हैं, वे पक्षियों की नहीं, हमारी ही आवाजें हो जाएंगी। और हवाएं बह रही हैं, उनके झोंके पत्तों को हिला रहे हैं, वे हवाएं न रहेंगी, वे हम ही हो जाएंगे। और पत्ते हिल रहे हैं, सूरज की धूप में चमक रहे हैं, हवाओं में नाच रहे हैं, वे पत्ते न रह जाएंगे, वे हम ही हो जाएंगे। जो भी है उसके साथ हम एक हो जाएंगे। कैसे एक हो सकते हैं? स्वीकार से। अगर सब हमें स्वीकार हो जाए तो हमारा भेद गिर जाता है। अद्वैत को वही उपलब्ध होता है, अभेद को वही उपलब्ध होता है जो सर्व स्वीकार को उपलब्ध हो जाता है। जिससे हम विरोध करते हैं उससे हम टूट जाते हैं, जिससे हमारा विरोध नहीं उससे हम जुड़ जाते हैं, जिससे हम इंकार करते हैं उसके हमारे बीच सीमा खिंच जाती है, जिससे हम स्वीकार कर लेते हैं उसके हमारे बीच की सीमा विलीन हो जाती है। अगर हम सर्व और अपने बीच कोई सीमा न खींचे, कोई भेद रेखा न खींचे, कोई विरोध न बांधे, तो सर्व और हमारे बीच न कोई रेखा है, न कोई भेद है, न कोई विरोध है। हमारा खींचा हुआ विरोध है, हमारी खींची हुई रेखा है। उस रेखा को हम अभी पहुंच डाल सकते हैं। ध्यान के तीसरे प्रयोग में उस रेखा को बिल्कुल पहुंच डालना है। तब ऐसा अनुभव नहीं करना है कि मैं यहाँ हूँ और वहां पक्षी आवाज कर रहे हैं। ना जो आवाज कर रहा है पक्षियों में वही यहाँ सुन भी रहा है। विरोध कैसा? किसका विरोध? मैं ही आवाज कर रहा हूँ, मैं ही सुन रहा हूँ। सर्व स्वीकार से ऐसी प्रतीति होनी शुरू हो जाती है। अभी ट्रेन निकल रही है, अगर सारे मन से स्वीकार हो जाए तो ट्रेन बाहर निकलती हुई मालूम नहीं पड़ेगी, कहीं हमारे भीतर ही निकलती हुई मालूम पड़ेगी। उसके पहियों की आवाज, उसकी सीटी के शोर, वो हमारे भीतर ही उठता हुआ मालूम पड़ेगा। ऐसा लगेगा हम फैलकर बहुत बड़े हो गए हैं, सारे जगत को घेर लिया, और सब हमारे भीतर ही हो रहा है। इस तीसरे प्रयोग को मैं कहता हूं तथाता। थिंग्स आर सच। चीजें ऐसी हैं और हमने उन्हें स्वीकार कर लिया, हमारा कोई विरोध नहीं। चीजों का जैसा होना है वैसे के लिए हम राजी हो गए। एक फकीर के पास एक आदमी गया था और उस फकीर से उसने कहा कि आप तो बहुत शांत हैं और मैं बहुत अशांत हूं, तो मुझे शांत होने का रास्ता बता दे। उस फकीर ने कहा, रास्ते की क्या जरूरत है, मैं शांत हूं, तुम अशांत हो, मैं अपनी शांति में राजी हूं, तुम अपनी अशांति में राजी हो जाओ। उस आदमी ने कहा, मैं कैसे राजी हो जाऊं, मैं अशांत हूं, मुझे अशांति मिटानी। उस फकीर ने कहा, जब तक मिटाना है तब तक तुम शांत ना हो सको, अपनी अशांति में राजी हो जाओ, फिर देखो अशांति बचती है या नहीं बचती। अगर कोई अपनी अशांति में भी राजी हो जाए तो अशांति फिर कहां है? अशांति तो नाराजी में थी, अशांति तो विरोध में थी, अशांति तो इस बात में थी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अशांति नहीं होनी चाहिए, मुझे शांत होना। उस आदमी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मुझे शांत होना है। फकीर ने कहा कि फिर तुम ना हो सकोगे, और मैं तो कभी तुम्हारे पास पूछने न आया था कि तुम बड़े अशांत हो, मैं बड़ा शांत हूं, तो मुझे अशांत होना। मैं किसी के पास पूछने नहीं गया, मैं जैसा था मैं वैसे को ही राजी हो गया और फिर मैं शांत हो गया।
शांति परिणाम है, हम जैसे हैं वैसे ही हो जाने का, राजी होने का अंतिम फल है। शांत कोई भी नहीं हो सकता, जो जो है वैसा ही होने को राजी हो जाए, शांति पीछे चली आती है छाया की तरह। उस आदमी ने कहा फिर भी मेरी समझ में नहीं आता। उस फकीर ने उसका हाथ पकड़ा और मकान के बाहर ले आया। वहां आकाश को छूता हुआ एक बड़ा दरख्त है, ऊपर चांद निकला है, वो ऊपर आकाश तक उठ गया है, और पास में ही एक छोटा सा पौधा भी है। उस फकीर ने कहा देखते हो उस दरख्त को? उस आदमी ने कहा देखता हूँ, बहुत बड़ा है, आकाश को छूता है। और उस फकीर ने कहा देखते हो इस छोटे से पौधे को? उसने कहा देखता हूँ, बड़ा छोटा है, बेचारा। उस फकीर ने कहा लेकिन 20 साल से मैं यहाँ हूँ, मैंने इस छोटे दरख्त को बड़े से कभी पूछते नहीं देखा कि तू बहुत बड़ा है, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बड़ा कैसे हो जाऊं। मैंने इनके बीच कभी चर्चा नहीं सुनी। छोटा अपने छोटे होने में राजी है और इसलिए छोटा नहीं रह गया, क्योंकि छोटा तो वो तभी मालूम पड़ सकता है जब वो छोटे होने को राजी न रह जाए और बड़े की कामना करने लगे। बड़ा अपने बड़े होने में राजी है इसलिए बड़ा नहीं है, क्योंकि बड़े का कोई सवाल ही नहीं, किसी से उसमें तुलना ही नहीं की। वो फकीर कहने लगा ये छोटे में राजी है, वो बड़े में राजी है, दोनों बड़े मजे में, छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा है, कोई झंझट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई अशांति नहीं। उस आदमी ने कहा लेकिन फिर भी मैं नहीं समझा। तो उस फकीर ने कहा कि तू अपनी नासमझी में भी राजी हो जा, अब तू समझने की भी कोशिश मत कर, जा और समझ ले कि मेरी समझ में नहीं आता और इसके लिए राजी हो जा। तथाता के प्रयोग का मतलब है जो है उसके लिए हम राजी, अज्ञान के लिए भी, अशांति के लिए भी, जो भी हमारे भीतर बाहर है सबके लिए राजी। हमारा कोई विरोध ही नहीं। एक 5 मिनट के लिए अविरोध का प्रयोग करें, हमारा कोई विरोध ही नहीं, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। श्वास श्वास में, रोए रोए में स्वीकार की भावना भर जाए तो 5 मिनट में आप पाएंगे ऐसे आनंद के स्रोत खुल गए जो बिल्कुल अपरिचित थे, ऐसे द्वार खुल गए जो सदा बंद थे, और ऐसी शांति बह गई चारों तरफ जिसे हमने कभी न जाना। आंख बंद करें, शरीर को शिथिल छोड़ दें, आंख बंद कर लें, शरीर को शिथिल छोड़ दें, और जो है उसके लिए पूरे मन से राजी हो जाए। जो है पक्षियों की आवाजें हैं, हवाओं के झोंके हैं, सूरज की जलती हुई किरणें हैं, रास्ते पर शोर है, कोई ट्रेन गुजरेगी, कोई कार आवाज करेगी, ऐसा बाहर है, इसके लिए राजी हो जाएं, ऐसा है और हम राजी। फिर भीतर बहुत कुछ होगा, कोई विचार चलेगा, कोई भाव उठेगा, उसके लिए भी राजी हो जाएं, ऐसा है। जो भी हो रहा है उसके लिए राजी हो जाएं, ऐसा है, और अपने को बिल्कुल छोड़ दें स्वीकार के भाव में। तब धीरे 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 सब सीमाएं उठ जाएंगी, धीरे धीरे सब भेद गिर जाएंगे। तब ऐसा न लगेगा कि धूप अलग और मैं अलग और पक्षियों की आवाजें अलग और मैं अलग। तब हम फैलकर बड़े हो जाएंगे और सभी हमारे भीतर होने लगेगा। हम सबके साथ एक हो जाएंगे अगर स्वीकार कर लें। 5 मिनट सब स्वीकार करके चुपचाप रह जाएं। स्वीकार स्वीकार, श्वास श्वास में एक ही भाव, सब स्वीकार है। रोए रोए में एक ही प्रार्थना, सब स्वीकार है। श्वास श्वास में एक ही निवेदन, सब स्वीकार है। रोए रोए में एक ही पुकार, सब स्वीकार है। सब स्वीकार, सब स्वीकार।
सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। एक ही निवेदन, एक ही प्रार्थना, एक ही भाव, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। पक्षी आवाज कर रहे हैं, सड़क पर शोरगुल है, हवाएं इन वृक्षों को कपाती हैं, सब स्वीकार है। सूरज की तेज किरणें माथे पर पड़ती हैं, सब स्वीकार है। कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। और मन एकदम शांत होता चला जाता है, मन शांत होता चला जाता है, मन शांत होता चला जाता है, मन गहरे अर्थों में शून्य हो जाएगा। सीमाएं गिर जाएंगी और सब एक मालूम होने लगे। सब स्वीकार है, सब स्वीकार है, जैसा है और हम उसके लिए राजी हैं। फिर देखें मन कैसा शांत हो जाता है, फिर देखें मन कैसे गहरे आनंद में उतर जाता है, फिर देखें मन कैसे सारे जगत के साथ एकता साथ लेता है। इस भाव को ठीक से समझ लें, ये ध्यान की आत्मा है, प्राण है, ध्यान का केंद्र है। देखें भीतर कोई विरोध तो नहीं है, कोई अस्वीकृति तो नहीं है। जो हो रहा है वो वैसा ना हो ऐसी कोई कामना तो नहीं। हो तो उसे विदा कर दें, हो तो उसे विदा कर दें, सब स्वीकार कर लें। जो भी है। पक्षी आवाज कर रहे हैं क्योंकि पक्षी आवाज करेंगे ही। हवाएं बह रही क्योंकि बहना हवाओं का धर्म है। सूरज की किरणें गर्म है, गर्म होंगी ही। जो है वैसा उसका स्वभाव है और हम उसके लिए राजी हो गए, हम उसके लिए राजी हो गए हैं। हमने अपना सब विरोध छोड़ दिया, हम सबके लिए राजी हो गए हैं। देखें मन कैसी शांति से भर गया, देखें मन कैसा मुक्त और शांत हो गया, देखें भीतर कैसा सन्नाटा छा गया। इसे ठीक से पहचान लें। ध्यान में फिर इसी भाव में और गहरे जाना है। श्वास श्वास शांत हो गई, रोआ रोआ शांत हो गया,
अब धीरे धीरे आंख खोल लें, ध्यान का अंतिम प्रयोग समझें और फिर ध्यान में प्रवेश करें। बहने का भाव, मिट जाने का भाव, सर्व स्वीकृति का भाव, ये ध्यान के 3 चरण हैं। इन तीनों को हमने अलग अलग देखा और समझा। अब इन सब का तीनों का इकट्ठा प्रयोग करेंगे। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। कोई लेटना चाहे पहले ही लेट जाए, और बीच में भी गिरने जैसा लगे तो अपने को कोई रोके ना, छोड़ दे और गिर जाए। ठीक बीच ध्यान में भी लगे कि शरीर गिरता है तो रोकना नहीं है, गिर जाने देना है। बीच में गिर जाने देने की हिम्मत ना हो तो पहले ही लेट जाएं। आंख बंद कर लें, शरीर ढीला छोड़ दें। और अब मैं थोड़ी देर तक सुझाव दूंगा, मेरे साथ अनुभव करें। अनुभव करेंगे वैसा ही होता चला जाएगा। अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है। सबसे पहले शरीर की शिथिलता अनुभव करें। अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दें ढीला और अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ते जाएं, एक एक अंग ढीला छोड़ते जाएं और अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है। भाव करते करते शरीर बिल्कुल मिट्टी की तरह ढीला और शिथिल हो जाएगा। गिर भी जाए रोके नहीं, गिर जाने दें। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दें बिल्कुल जैसे नदी की धार में छोड़ा था, बह जाएं। शिथिलता की नदी में बिल्कुल बह जाएं, सब छोड़ दें। शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है। छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है, जैसे कोई प्राण ही न हो, जैसे शरीर में कोई शक्ति ही न हो। शरीर बिल्कुल निष्प्राण, शिथिल और शांत हो गया है। श्वास भी शांत हो रही है, श्वास भी शांत होती जा रही है। भाव करें श्वास शांत हो रही है, शांत हो रही है, शांत हो रही है, और श्वास भी शांत होती चली जाएगी। श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत होती जा रही है, श्वास शांत होती जा रही है, श्वास शांत होती जा रही है। छोड़ दें बिल्कुल, श्वास को भी छोड़ दें जैसे चिता पर सब छोड़ दिया था और जल गया था, ऐसे ही श्वास को भी छोड़ दें। श्वास के छोड़ते ही, श्वास के शांत होते ही शरीर खो जाएगा, विलीन हो जाएगा। पता ही न चलेगा कि शरीर है भी, ऐसा लगेगा शरीर ना रहा और हम रह गए हैं। छोड़ दें श्वास को, शांत 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 छोड़ दें। शरीर शिथिल हुआ, श्वास शांत हो गई, और अब तथाता के सर्व स्वीकृति के भाव में डूब जाएं। जो है जैसा है, और हम राजी हैं। हम सिर्फ साक्षी हैं, हम सिर्फ जान रहे हैं। पक्षियों का शोरगुल है, हम जान रहे हैं। रास्ते पर हार्न की आवाज है, हम जान रहे हैं। हवाएं चलती हैं, पत्ते हिलते हैं, आवाज होती, हम जान रहे हैं। धूप तेज है, माथे पर पसीना आता, हम जान रहे हैं। जो हो रहा है हम उसके जानने वाले साक्षी के अतिरिक्त और कोई भी नहीं। न हमारा कोई विरोध है, न हमें कुछ बदलना है, न कुछ हमारी आकांक्षा है। अब 10 मिनट के लिए साक्षी के सर्व स्वीकार के भाव में डूब जाएं, और जैसे जैसे स्वीकृति बढ़ेगी, साक्षी बढ़ेगा, भीतर झरने फूटने लगेंगे शांति के, आनंद के। नए नए अनुभव भीतर प्रकट होने लगेंगे। छोड़ दें 10 मिनट के लिए साक्षी मात्र रह जाए।
मात्र साक्षी रह गए हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, गवाह हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो भी हो रहा है चारों, जो भी है उसे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, उसके साक्षी हैं, उसके दृष्टा हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। साक्षी होते ही मन शांत हो जाता है, साक्षी होते ही प्राण शांत हो जाते हैं, साक्षी होते ही आत्मा शून्य हो जाती है, साक्षी होते ही वे द्वार खुल जाते हैं जो प्रभु के मंदिर के। साक्षी रह जाएं, बस साक्षी रह जाएं, साक्षी रह जाएं, बस साक्षी रह जाएं। मन शांत हो गया है, शांति के फूल खिल गए हैं, मन आनंदित हो गया है, आनंद के झरने फूट पड़े, मन आलोकित हो गया है, मन प्रकाश से भर गया है, परमात्मा के बहुत से दिए जल गए हैं। धीरे धीरे 2-4 गहरी श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ बहुत शांति, बहुत आनंद अनुभव होगा। धीरे धीरे 2-4 गहरी श्वास लें। फिर धीरे धीरे आँख खोलें। आँख खोलने में तकलीफ हो तो दोनों हाथ आँख पर रख लें। फिर धीरे धीरे आँख खोलें। जो लोग लेटे हैं या गिर गए हैं उनसे उठते न बने तो पहले थोड़ी सांस लें, फिर बहुत धीरे आँख खोलें, फिर आहिस्ता से उठें। कोई झटके से ना उठे। एक छोटी सी सूचना ख्याल में रख लें। पिछले 3 दिनों से आपसे कुछ बोल के बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ है जो बोल के नहीं कहा जा सकता है। बहुत कुछ है जो मौन में ही कहा जा सकता है। अगर कोई भी मौन होने को राजी हो तो भीतर से भी बहुत कुछ दिया जा सकता है, कहा जा सकता है। तो आज दोपहर 3:30 से 4:30 मौन प्रवचन है।
मैं चुपचाप घंटे भर यहाँ बैठा रहूंगा, आप भी चुपचाप आके घंटे भर बैठे रहेंगे और प्रतीक्षा भर करेंगे कि कुछ भीतर आ जाए, आ जाए, आ जाए। कुछ भी नहीं करेंगे, आंख बंद करके लेटना होगा, लेटेंगे, बैठना होगा, बैठेंगे, वृक्ष से टिकना होगा, टिकेंगे। जो जिसकी मौज हो वैसा चुपचाप आके 3:30 बजे के 5 मिनट पहले ही यहाँ पहुंच जाए, ताकि पीछे कोई बाधा ना हो। चुपचाप आके बैठ जाएं मौन से। 1 घंटे मैं भी आपके पास मौन बैठा रहूंगा। देखें, जो शब्द से नहीं कहा जा सकता, हो सकता है मौन से आप तक पहुंच जाए। उस बीच किसी को भी ऐसा लगे कि मेरे पास आना है, तो वो 2 मिनट के लिए मेरे पास आके बैठ जाएगा, फिर चुपचाप उठ के अपनी जगह चला जाएगा। सुबह की हमारी बैठक पूरी।